दिल्ली दलितों की है, बहुजनों की है। यहाँ पर अगला सीएम दलित होगा। अगर तुम्हारे बीच में बाबा साहब नहीं होते और आरक्षण नहीं होता तो तुम काला कोट नहीं पहनते। इस देश में अगर चमार ना होता तो तुम झाड़ू साफ करते होते, नाली साफ करते होते। और जो हकीकत है, अगर तुम्हारा आरक्षण मौजूद है तो सिर्फ एक जाति है, उसका नाम है जाटव और चमार। तुम हमको छोड़कर चले जाते हो, हम तुम्हें छोड़कर जाते, तुम हमको छोड़कर चले जाते हो। कैसे? तुम भी हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो, जो कड़वा सच है। मैं एक मूवमेंट चलाने जा रहा हूं दिल्ली के अंदर, दिल्ली दलितों की है। इस दिल्ली के अंदर हाँ, दलित बहुजन बात एक ही है। ये दिल्ली दलितों की है, बहुजनों की है। यहाँ पर अगला सीएम दलित होगा, मैं आपको दावे के साथ करूँ, मैं मूवमेंट चलाऊंगा, बताऊंगा आपको। और उसमें भी दलित के अंदर, बहुजन के अंदर भी वाल्मीकि मुख्यमंत्री होगा, ये मेरा सपना है। क्योंकि हम अपने भाई को देखना चाहते हैं सबसे ऊपर, जिसको हम सबसे नीचे देख रहे हैं इस समय। जब तक हम वाल्मीकि को अपने बगल में नहीं बैठाएंगे, उसको पता था तुम कुछ भी नहीं, भैया तो कामड़ी लेकर आएगा भाई तुम्हारे उसमें, वो तो कामड़ी ढोएगा। डॉक्टर साहब चले गए, मैं सर्वे करने गया हरिद्वार के अंदर, जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी, मैंने अपने साथी से कहा, अभी हम कामड़ से 10 दिन पहले जब कामड़ जल लेने जाते हैं हरिद्वार, सर्वे करने के लिए गया, वहां पर सबसे ज्यादा लोग वाल्मीकि थे, सबसे ज्यादा। बड़ा दुख होता है। अरे उनको तुम बता नहीं रहे, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा हिंदू है तो उसका नाम है वाल्मीकि। उसको पता नहीं है कि तुम जाटव या चमार के भाई हो। वो तो अपने आप को सबसे ज्यादा स्वर्ण बन के बैठा है। उसको संविधान के बारे में पता ही नहीं, उसको वाल्मीकि के बारे में बता रखा है। मैं वाल्मीकि की जगह जगह बस्तियों में जाता हूं और मेरा उनसे वादा है। मैं कल से मुहिम, परसों से मैंने कल भी मीटिंग ली थी डॉक्टर साहब, कि एक हो जाओ। सबसे पहले वाल्मीकि को, जिसका हम निचला तबका कहते हैं, जैसा इन्होंने बताया अभी। अरे चमार जैसी शर्ट, उनको पता ही नहीं चमार कौन है, गाली देते हो तुम औरों को। सबसे पहले हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो वाल्मीकि से करेंगे, धानक से करेंगे, खटिक से करेंगे। अरे उनको नहीं, उनको लेकर आइए अपने साथ, क्यों नहीं होगा तुम्हारा? वो तुम्हारे इंतजार में बैठा। 1 मिनट की बात और है, हमारे बीच में जेपी चौहान साहब 75 साल के व्यक्ति हैं, कुछ लोग जानते होंगे, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी डॉक्टर सीपी साहब का चेला ही मान लो, मुझे साथ में काम किया है। मीटिंग हो रही थी जैन साहब के वहां पर, मुख्यमंत्री कोठी के बराबर में 250 वाल्मीकियों की मीटिंग थी। हम तो जाटव वहां पर बैठे, एक जाटव गर्म हो गया। एक वाल्मीकि ने कहा हमारा सारा आरक्षण चमार खा गए। सच्चाई बता रहा हूं आपको। मुझे जेपी चौहान साहब ने बुला रखा था कि भाई डॉक्टर नेपाल सिंह वक्ता उनको बुलाइए। मैंने कहा जी एंड में बोलूंगा, सबकी मैंने बात सुनी। एक एडवोकेट काला कोट पहन के बैठे, भाई कितनी चमारों को गाली दी उस आदमी में, चुप बैठ रहा, क्योंकि मैं भी पुराना नेता हूं। जब एंड हो गया, मैंने कहा सुनिए वकील साहब, मेरी बात सुन के जाएंगे आप। अगर तुम्हारे बीच में बाबा साहब नहीं होते और आरक्षण नहीं होता तो तुम काला कोट नहीं पहनते। और सुनिए मेरी बात, कड़वा सर, इस देश में अगर चमार ना होता तो तुम झाड़ू साफ करते होते, नाली साफ करते होते। और जो हकीकत है, अगर तुम्हारा आरक्षण मौजूद है तो सिर्फ एक जाति है, उसका नाम है जाटव और चमार। उसकी वजह से तुम लोग जिंदा हो। सबने मेरी भी थपथपाई, 250 लोगों ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब सच्चाई ये है कि देश में चिंता का विषय है, चिंता कीजिए। और हम मूवमेंट चला रहे हैं कि दलित और मुस्लिम, अभी मौलाना साहब बता रहे थे, मौलाना साहब आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कड़वा बोलना चाहिए। मैं 26 साल से मुसलमानों के बीच में डॉक्टरी कर रहा हूँ, और मुसलमान कह रहे हैं कि तुम हमको छोड़कर चले जाते हो, हम तुम्हें छोड़कर जाते, तुम हमको छोड़कर चले जाते हो। कैसे? तुम भी हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो, जो कड़वा सच है। तुम्हारा हर जगह चमार जाति ने साथ दिया है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।